सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज स्टैंडर्ड 6 का हिंदी डॉली पार्ट 3 आपके समक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, पार्ट 3 हिंदी का नाम है जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। प्यारे बच्चों, जब पहली चीज कोई भी चीज खरीदते हैं तो बहुत ही आनंददायी होता है। जीवन में पहली पठन पाठन की जो शुरुआती दौर है, जिसमें माँ, जो मैंने पहले भी बताया कि पहली गुरु माँ होती है, तो माँ जो अपने संरक्षण में रख करके और पहली वर्ड सिखाती है बाबा। देखते हैं कि वो पहले ही आकार की मात्रा से शुरू करती है माँ, क्योंकि उन्हें यह ध्यानाकर्षण होता है कि मैं बच्चों को कुछ नई शब्दों का प्रयोग कराकर शरीर कराऊं, उच्चारण कराऊं, तो बाबा, नाना, पापा, दादा कह करके हम उसको संबोधित करते हैं और बच्चे भी बोलने की जिज्ञासु हो जाते हैं। तो यहाँ जो लेखक धर्मीय विद्यार्थी भी है, उन्होंने अपने बारे में लिखे हैं कि जब मैंने पहली पुस्तक खरीदा। तो प्यारे बच्चों, पुस्तक जो प्रेम, पुस्तक का प्रेम विद्यार्थी के लिए पुस्तकों का होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कहते हैं कि बिन गुरु ज्ञान न होहि बखाना। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, बिना गुरु का ज्ञान अपूर्ण होता है, वो पूर्ण नहीं होता है। जिस प्रकार से आपने एक लघु को देखा होगा कि जब राजा महाराजाओं के बच्चों को ही शिक्षा अध्ययन कराते थे, उसमें एक लघु भी आया और वहां गुरु जी ने उनको शिक्षा प्रदान करने से नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया, तो उन्होंने गुरु का प्रतिमा बना करके लक्ष्य को प्राप्ति हेतु उन्होंने यानी एक लग्न धनुर्विद्या प्रारंभ कर दिया और एक अच्छा गान भी पढ़ लिया, क्योंकि उसको शौक था। तो व्यक्ति को, बच्चों को हमेशा शौक होना चाहिए। कहता है मरता क्या न करता। जब शौक है तो हम शौक को पाने के लिए, जिज्ञासा को पूर्ति करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। क्या है तो इसमें पुस्तक लेकर कहते हैं पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती है, अथाह समुद्र है। आप पुस्तक को जितना पढ़ेंगे, जितने उच्चारण करेंगे, जितने प्रकार के पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे, आपको उतनी ही जानकारियां प्राप्त होगी, शिक्षा प्राप्त होगा। तो पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती है। इनसे हमें न केवल नई नई जानकारियां प्राप्त होती है, बल्कि हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है। जितना आप पढ़ोगे, उच्चारण करोगे, उतना ही आप ज्ञान की प्राप्ति करोगे, क्योंकि पुस्तक अथाह समुद्र की तरह है। आप जितना जितनी गाओगे उतनी जानकारी आपको प्राप्त होगी। प्यारे बच्चों, धर्मवीर विद्यार्थी जी ने किताब आप नहीं, जब आप बाजार जाते हो और बाजार से सबसे पहले यह देखो कि मैं कौन सा चीज खरीदूं। आपको जो इच्छानुसार सबसे अच्छा लगता है, पाठ्य पुस्तक हो, खिलौने हो, गुड़िया हो, खाने की वस्तुएं हो, सामग्रियां हो, या आपके रुचिपूर्ण जो भी सामग्रियां होती है, वे आप खरीदने को उत्सुक हो जाते हैं और आपको बहुत प्रसन्नता होती है कि मैंने आज पहली बार अमुक चीजों का खरीदारी किया है। जीवन में पुस्तकों का क्या महत्व है? प्यारे बच्चों, हमको यह सोचना है कि जीवन में पुस्तकों का महत्व है क्या। तो जीवन में पुस्तकों का महत्व बहुत ही बड़ा है, क्योंकि पुस्तकें ही ज्ञान का भंडार प्रदान कराती है, ज्ञान प्रदान कराती है, जिसके लिए हमें पुस्तकों का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। नेत्र की पसंदीदा चीज मिलने पर आपको कैसा लगता है? जब आपको कोई चीज अच्छे तरीके से प्राप्त करते हो, आपको सबसे रुचिपूर्ण होता हो, खाने की सामग्रियां हो, पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तक हो, या पहनने के लिए वस्त्र हो, या वार्तालाप करने के लिए कोई आपके
दोस्त हूं, तो ये पसंद करते हैं कि मैं किससे अच्छे तरीके से बात कर सकता हूं, कौन सी सामग्री हमें प्रिय लगती है, वगैरह वगैरह का हम उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप बाजार से पुस्तक या खिलौने में से क्या खरीदना चाहेंगे और क्यों? यदि आप बाजार जाते हो तो बच्चों का शौक होता है या तो पठन पाठन हेतु किताब पाठ्य पुस्तक खरीदना या खेलने कूदने हेतु खेल खिलौने खरीदना। तो आप क्या खरीदना चाहोगे? ये आपके मनोवृत्ति मनोविकास पर निर्भर करता है कि बच्चे क्या खरीदना चाहते हैं। यदि उन्हें शिक्षा से लगा होगा तो शिक्षाविद पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, और यदि उन्हें खेल का शौक होगा, खेल के प्रति जागरूक होंगे, तो वे बैट बॉल वगैरह वगैरह जो उनकी पसंदीदा गेम होते हैं, खेल कूद होते हैं, वे खेलना पसंद करते हैं और उन्हें बहुत खुशियां उत्पन्न होती है। तो प्यारे बच्चों, पुस्तक प्रेम, पुस्तकों का महत्व, निर्णय क्षमता, बाल मन की सरलता, त्यागशीलता आदि इस बात में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों ने उस समय की बात है जब लेखक बचपनावस्था के थे, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन जोर पर था। आर्य समाज का जो था सुधारवादी आंदोलन जोर पर था। लेखक के पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। मां ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए एक आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिताजी जो है आर्य समाज मंडी के प्रधान थे और मां स्त्रियों की शिक्षा के लिए एक आदर्श कन्या पाठशाला स्थापित की थी। लेखक को बचपन में पत्र पत्रिकाएं पढ़ने का शौक था। लेखक को बचपन में पत्र पत्रिकाएं पढ़ने का बहुत ही शौक था। उनकी प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद की इंग्लिश की पुस्तक थी, जिसमें स्वामी जी ने समाज की रूढ़ियों का खंडन किया था। प्यारे बच्चों, उन्होंने अंत में हत्यारे का क्षमा करके उसे सहारा दिया था। ये बातें लेखक के बाल मन को रोमांचित करती है। ये जो बातें हैं वे लेखक के बाल मन को रोमांचित करती है। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। माँ किस पर जोर देती थी? स्कूली पढ़ाई पर। 5वीं कक्षा में लेखक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। माँ के आंखों में खुशी का आंसू आ गया, यानी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ के खुशियों का ठिकाना न रहा। अंग्रेजी में यार बच्चों शामिल, अंग्रेजी में अधिक अंक आने पर 2 किताब इनाम में मिली। इन विषयों में अधिक अंक आने पर किताबें मिली तो अंग्रेजी विषयों पर। और इन किताब ने लेखक के लिए नई दुनिया का द्वार खोल दिया। ये जो अंग्रेजी विषयों में अधिक अंक आने के पश्चात जो उन्हें 2 पाठ्य पुस्तक इनाम में दिया गया, वे लेखक के लिए नई दुनिया का द्वार खोल दिया। पक्षियों से भरी आकाश और रहस्यों से भरा लेखक ने अपने मोहल्ले की पुस्तकालय हरि भवन में जाना शुरू कर दिया। पुस्तकालय का क्या नाम था बच्चों? हरि भवन। जाना शुरू कर दिया। वह पुस्तकालय खुलते ही पहुंच जाता और बंद होने पर अनिच्छा से उसे भेजा जाता था। इंटर पास करने के पश्चात किताब बेचकर बीए की किताब खरीदी और 2 रुपये बच गए। उन 2 रुपयों को लेकर माँ की सहमति से देवदास फिल्म देखने गया। कौन सा फिल्म देखने गया बच्चों? देवदास। आज के एपिसोड में आपको मैंने पुस्तक प्रेम, पुस्तकों का महत्व, अपने आप में निर्णय करने की क्षमता, बाल मन की सरलता इत्यादि पर विशेष बल दिया है। लेखक जो अपनी पहली कमाई से जो पाठ्य पुस्तक खरीदी, किताब बेचकर बीए की किताब जो खरीदी और 2 रुपये बच गए, उन 2 रुपयों से उन्होंने देवदास नामक फिल्म देखने गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों की फिल्म देवदास नामक फिल्म धर्मवीर विद्यार्थी जी देखे या नहीं देखे, उन पैसों से उन्होंने क्या किया, इसका विश्लेषण अगले एपिसोड में करेंगे। आज इतना ही। आप लोग प्यारे बच्चों कॉपी में इसको सही तरीके से लिख लें और कहानी को सही तरीके से पढ़ें। आगे के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।